में आज मौसम गर्म और खुश्क रहने का इम्कान है। सुबह सवेरे ही सूरज अपनी पूरी आबोताब के साथ तुलू हो चुका। दिन चढ़ने के साथ गर्मी की शिद्दत में मज़ीद इजाफे की तवक्को है। महकमे मौसमियात के मुताबिक ज़्यादा से ज़्यादा दर्जे हरारत 38 तक जाने का भी इम्कान है। आपको बता रहे हैं बागों के शहर में आज मौसम गर्म और खुश्क रहने का इम्कान है। सुबह सवेरे ही सूरज अपनी आबोताब के साथ तुलू हुआ है, जबकि दिन चढ़ने के साथ गर्मी की शिद्दत में मज़ीद इजाफे की तवक्को है। महकमे मौसमियात के मुताबिक ज़्यादा से ज़्यादा दर्जे हरारत 38 तक जाने का इम्कान है। मज़ीद जान लेते हैं अब्दुर्रहमान से। बताएं अब्दुर्रहमान। जी देखिए, शहर लाहौर का मौसम आज सुबह सवेरे कदरे खुशगवार है, लेकिन दिन भर गर्म और खुश्क रहने का इम्कान है, क्योंकि सुबह के औकात में ही सूरज अपनी पूरी आबोताब के साथ इस वक्त चमक रहा है, अपनी किरणें बखेर रहा है और यूँ लगता है कि जैसे आज सूरज ही गालिब रहने का इम्कान है। और महकमे मौसमियात के दादोशुमार के मुताबिक कम से कम दर्जा हरारत 28 डिग्री सेंटीग्रेड जबकि ज़्यादा से ज़्यादा 38 डिग्री सेंटीग्रेड तक जाने का इम्कान है। शहर का जो मौजूदा दर्जा हरारत है इस वक्त 33 डिग्री सेंटीग्रेड है। हवा में नमी का तनासुब 53% है, जबकि जो हवाएं चल रही हैं जिसकी वजह से मौसम में कदरे खुशगवारी है वो तकरीबन 8 किलोमीटर फ़ी घंटा की रफ्तार से चल रही है। इसके साथ साथ हम अपने लाहौर न्यूज़ के प्लेटफॉर्म से हमेशा अपने नाजरीन को जब भी मौसम गर्म और खुश्क होता है तो माहिरीन की जानिब से जो इंतबाह की जाती है कि गर्म और खुश्क मौसम में बॉडी को हाइड्रेट रखें, पानी का ज़्यादा इस्तेमाल करें, ठंडे मशरूबात का इस्तेमाल करें। सुबह 10 बजे से लेकर शाम 4 बजे के औकात के दरमियान कोशिश करें कि सफ़र करने से गुरेज करें। और आज जो शाम के बाद जब सूरज ढलेगा तब भी मौसम में जो खुशगवारी है वो थोड़ी सी उसमें आने का इम्कान है, लेकिन ओवरऑल आज सारा दिन जो मौसम है गर्म और खुश रहेगा। और जो ही आप देखें कि गर्मी की शिद्दत में इजाफा हुआ है, क्योंकि 38 डिग्री सेंटीग्रेड तक जाने का इम्कान है और यकीनन उसकी जो फील है वो 40 से 41 डिग्री के दरमियान होगी। इसलिए अपनी सेहत का ख्याल रखें और ज़्यादा से ज़्यादा पानी का इस्तेमाल करें और बाहर जब भी निकलें कोई गीला तौलिया या छतरी का इस्तेमाल करें ताकि इस धूप से बचा जा सके। जी ठीक है, आपका बहुत शुक्रिया। आगे बढ़ें, आपको बताएं कि वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज से क्लीन पंजाब वीकेंड के तहत महमूद बूटी लैंडफिल साइट की बहाली का मंसूबा तकमील के करीब है और पाकिस्तान के पहले कार्बन क्रेडिट मार्केट मंसूबे के फेज़ 2 का भी आगाज़ किया गया है, जबकि मीथेन गैस को तवानाई में तब्दील करके आमदन और माहौलियाती बेहतरी के नए इम्कान भी पैदा हो गए। बूटी लैंडफिल साइट को माहौल दोस्त और आमदन पैदा करने वाले मंसूबे में तब्दील करने का अमल तेजी से जारी है। पाकिस्तान के पहले कार्बन क्रेडिट मार्केट मंसूबे के तहत लैंडफिल साइट से खारिज होने वाली मीथेन गैस को तवानाई में तब्दील किया जा रहा है, जबकि कार्बन क्रेडिट्स के जरिए मुस्तकिल आमदन के नए जराये भी हासिल होंगे। सीनियर वजीर मरियम औरंगजेब ने महमूद बूटी लैंडफिल साइट का दौरा किया और फेज़ 2 के तहत जदीद फ्लेयरिंग सिस्टम का इफ्तिताह किया। CEO रूडा इमरान अमीन ने मंसूबे की पेशरफ्त और माहौलियाती फवाइद से मुतालिक ब्रीफ किया। हुकाम के मुताबिक दहाइयों से मौजूद कूड़े के पहाड़ों को साइंसी बुनियादों पर डंप करके मिट्टी से ढांपा जा रहा है, जिससे माहौलियाती आलूदगी, बदबू और ताफुन में नुमाया कमी आई है। 43 एकड़ पर मुश्तमिल लैंडफिल साइट की मरहला वार बहाली जारी है, जहाँ 11 एकड़ पर 5 मेगावाट सोलर पार्क जबकि 31 एकड़ पर अर्बन फॉरेस्ट कायम किया जा रहा है। जदीद फ्लेयर सिस्टम और गैस रिकवरी नेटवर्क के जरिए मीथेन गैस का अखराज कंट्रोल होगा, कार्बन इमिशंस में कमी आएगी और फिजाई मयार भी बेहतर होगा। सीनियर वजीर मरियम औरंगजेब ने रूडा के माहौल दोस्त इकदाम को सराहते हुए कहा कि ये मंसूबा पंजाब में पहली बार क्लाइमेट एक्शन, अर्बन रीजनरेशन, सस्टेनेबल डेवलपमेंट का मजबूत मॉडल पेश कर रहा है। महमूद बूटी लैंडफिल की बहाली न सिर्फ वेस्ट को वेल्थ में बदलने की कामयाब मिसाल बनेगी, बल्कि कार्बन क्रेडिट्स, ग्रीन एनर्जी और सोलर मंसूबों के जरिए पंजाब की ग्रीन इकोनॉमी को भी मजबूत बनाएगी। हसन रजा, लाहौर न्यूज़। पीपल्स पार्टी लाहौर के ज़रिए तमाम बेनज़ीर भुट्टो की सालगिरह की तकरीब का इनेकाद। सीनियर रहनुमा नदीम अफजल चंद का कहना है कि बदतरीन मुखालिफ से मिसाक जमहूरियत बेनज़ीर भुट्टो का सबसे बड़ा कारनामा था। अब यहाँ बोलने पर पाबंदी और सुनने वालों की तादाद कम होती जा रही है। रिपोर्ट करेंगे मोहम्मद यासीन। पीपल्स पार्टी लाहौर के ज़र एहतमाम गार्डन टाउन में साबिक वज़ीर आज़म बेनज़ीर भुट्टो की सालगिरह पर पुरवकार तकरीब। मरकजी सेक्रेटरी इत्तलात पीपल्स पार्टी नदीम अफजल चंद ने तकरीब में कहा कि मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो को पता था कि जमहूरी लोगों के मिल बैठे बगैर मुल्क में जमहूरियत बहाल नहीं होगी। बदतरीन मुखालिफ से मिसाक जमहूरियत बेनज़ीर भुट्टो का सबसे बड़ा कारनामा था। जमहूरियत को चलाना है तो सहाफत और अदलिया आज़ाद होनी चाहिए, मगर अब बोलने पर पाबंदी और सुनने वालों की तादाद कम होती जा रही है। आज भी अगर इस मुल्क में हमने जमहूरियत को चलाना है तो अगर हम चाहते हैं कि इस मुल्क में कोई सियासी कैदी ना हो, अगर हम चाहते हैं कि इस मुल्क में आज़ाद अदलिया हो,
सहाफत आजाद हो, शऊर आजाद हो, सोचने की आजादी हो, बोलने की आजादी हो, जो कि बदकिस्मती से अब मदम पड़ती जा रही है ये चीजें। और शायद ये एक ऐसा दौर आया जा रहा है कि लोग बोलते भी ज्यादा हैं, लेकिन अब बोलने पे पाबंदियां भी ज्यादा होती जा रही हैं। तकरीब से पीपल्स पार्टी लाहौर डिवीजन की जनरल सेक्रेटरी डॉक्टर आयशा शौकत, बैरिस्टर आमिर, जहां आरा वट्टू, बेगम नासरा शौकत, बुशरा मंजूर मानिका और शाहिदा जबी ने भी खिताब किया। आखिर में बेनजीर भुट्टो की सालगिरह का केक भी काटा गया। कैमरामैन इरफान के साथ मोहम्मद यासीन, लाहौर न्यूज़। बुलेटिन में आगे बढ़ें और आपको बताएं कि मरकज़ी जमीयत अहमदिया सिटी लाहौर का अहम इजलास रावी रोड में मुनक्किद हुआ और इस इजलास में मुहर्रम हराम के दौरान अमन अमान, दहशतगर्दी के वाक़यात, दीनी मदारस के तहफ़्फ़ुज़, हालिया बजट पर गौर किया गया। इजलास की सदारत अमीर मरकज़ी जमीयत अहमदिया पाकिस्तान सेनेटर डॉक्टर हाफिज़ अब्दुल करीम ने की। उन्होंने मुहर्रम हराम में अमन व इत्तेहाद की ज़रूरत पर जोर देते हुए दहशतगर्दी के वाक़यात की मसम्मत की है। इजलास में पाक फौज के शोहदा को खराज अक़ीदत पेश किया गया और मदारस के तहफ़्फ़ुज़ जबकि रजिस्ट्रेशन के अमल को आसान बनाने का मुतालिबा भी किया। शुरा ने बजट पर तहफ़्फ़ुज़ात की सहाल करते हुए आवाम को रिलीफ देने का मुतालिबा किया है। इस इजलास के इख्तिताम पर मुल्क के अमन, इस्तेहकाम और खुशहाली के लिए खुसूसी दुआ की गई। बुलेटिन में बात करेंगे तरक्याती मनसूबों की, तो आपको बताएं कि बड़ी इंतजामी तब्दीली का फैसला किया गया है। सीवरेज और वाटर सप्लाई स्कीम का कंट्रोल वासास को देने की हिकमत अमली तैयार की जा रही है। 25 अजला में अरबों के तरक्याती मनसूबे वासास के जरिए मुकम्मल किए जाएंगे। रिपोर्ट करेंगे ज़ैनुल आबदीन। पंजाब में शहरी तरक्की और बुनियादी सहूलतों की फराहमी के लिए नए इंतजामी ढांचे की तश्कील शुरू। पंजाब डेवलपमेंट प्रोग्राम फेज 2 के तरक्याती मंसूबों की जिम्मेदारी मुतल्लिका वासास को देने का फैसला। मुजव्वज़ा पॉलिसी के मुताबिक वासास सीवरेज और वाटर सप्लाई मंसूबों की तामीर और देखभाल की जिम्मेदार होंगी। ज़राए के मुताबिक 25 अजला को हिदायत दी गई है कि वो 10-10 अरब के तरक्याती मंसूबों की बजट तजावीज़ मुरतब करें। पंजाब डेवलपमेंट प्रोग्राम के तहत इब्तदाई मरहले में 50 अरब रुपए से जायद मुख्तस करने की तैयारी। फंड्स की हतमी मंजूरी आइंदा बजट में दी जाएगी। ज़राए का कहना है कि तरक्याती स्कीमों में वाटर सप्लाई, सीवरेज डिस्पोजल सिस्टम्स की अपग्रेडेशन और शहरी इंफ्रास्ट्रक्चर की बेहतरी को तरजीह दी जाएगी। कैमरा टीम के हमरा ज़ैनुल आबिदीन, लाहौर न्यूज़। लाहौर में मरकज़ी जुलूसों के गिर्द हिफाजती और दीगर इंतज़ामात मुकम्मल। सूबाई वज़ीर हाउसिंग बिलाल यासीन ने इजलास में मुहर्रम के सिक्योरिटी और इंतज़ामात का जायजा लिया है। DC लाहौर कैप्टन रिटायर्ड अली एजाज ने सूबाई वज़ीर हाउसिंग को जुलूसों और मजालिस के रूट्स पर इंतज़ामी अमूर की तैयारियों बारे आगाह किया है। DRG ऑपरेशन फैसल कामरान का कहना था जुलूसों के रास्ते में CCTV कैमरों से मॉनिटरिंग और नफरी तैनात की जाएगी। सूबाई वज़ीर हाउसिंग ने वासा, रेस्क्यू और दीगर मुतल्लिक़ इदारों के दरमियान मौसर कोऑर्डिनेशन के लिए हिदायत की है। बिलाल यासीन का कहना था जुलूसों मजालिस के मकामात पर हंगामी सूरत हाल से निमटने और बारिश के पेश नज़र मुजव्वज़ा प्लान पर अमल दरामद किया जाएगा। साबिक विफाकी वज़ीर गौहर एजाज का कहना है कि बजट में तनख्वाहदार तबके के लिए मुजव्वज़ा टैक्स रिलीफ काफ़ी नहीं है। हुकूमत तनख्वाहदार ख़ानदानों को मज़ीद रिलीफ फराहम करे। जबकि साबिक वफाकी वज़ीर गौहर एजाज की जानिब से एक्स पर ये ट्वीट किया गया। उन्होंने कहा कि तनख्वाहदारों की आमदन पर टैक्स उनकी बुनियादी ज़रूरियात ज़िंदगी को पूरा करने की सलाहियत को मुतासिर करता है। मिडिल क्लास को पाकिस्तान के लिए तरक्की का इंजन बनने दो। अगर वो खर्च करने के काबिल हो जाते हैं तो इक़्तिसादी साइकिल और तरक्की शुरू हो जाएगी, जबकि आमदनी रियासत को बिलवास्ता टैक्स के तौर पर वापस आएगी। मेरी ये तजवीज़ है कि तनख्वाहदार तबके के लिए सिर्फ 3 टैक्स स्लैब होने चाहिए। नाज़रीन, गैर कानूनी हाउसिंग स्कीम्स के मसले का हल। हुकूमत पंजाब ने नए कानून की तैयारी शुरू कर दी है। मुजव्वज़ा कानून के तहत हज़ारों मुतासरा प्लॉट मालिकान और फाइल होल्डर्स को रिलीफ देने की तजवीज़ भी ज़ेर गौर है। ज़राए के मुताबिक महकमा हाउसिंग गैर कानूनी हाउसिंग स्कीम्स को ज़ाब्ते में लाने के लिए जामे कानून साज़ी पर काम कर रहा है। मुजव्वज़ा कानून के तहत सोसाइटीज को अपने मौजूदा लेआउट प्लान और रिकॉर्ड मुतल्लिक़ इदारों के सामने पेश करना होगा। हुकूमत इन हदामी कार्रवाइयों के बजाय रेगुलराइजेशन का रास्ता इख्तियार करना चाहती है ताकि मुतासरा शहरों की सरमायाकारी महफूज बनाई जा सके। रहनशुदा प्लॉट्स को दोबारा मुतल्लिक़ डेवलपमेंट अथॉरिटीज के पास मुंतकिल करने का कानूनी तरीकाकार भी तैयार किया जा रहा है। मुजव्वज़ा मॉडल में बुनियादी
सहूलियात, रोड नेटवर्क और अवामी मफाद के तहफ़्फ़ुज़ को खुसूसी अहमियत दी जा रही है। हुकाम के मुताबिक नए कानून से गैर कानूनी हाउसिंग स्कीम्स को कानूनी दायरे में लाने, मुतासिर शहरियों को रिलीफ देने और सरकारी रेवेन्यू में इजाफे की राह हमवार हो सकती है। वज़ीर हाउसिंग एंड अर्बन डेवलपमेंट बिलाल यासीन कहते हैं मुखालफिन मनफी सियासत में मसरूफ़ हैं और हुकूमत पंजाब अमनी इक़दाम जबकि अवामी फलाह पर तवज्जो दे रही है। मुस्लिम लीग नून ने अवामी खिदमत, माशी इस्तेहकाम और तरक्याती मनसूबों के जरिए हमेशा अवाम के इत्मीनान हासिल किया है। वज़ीर हाउसिंग ने अपने हल्के में कुल चेहरी लगाए। मुख्तलिफ इलाकों से आने वाले कारकुनान ने पानी, सीवरेज, जबकि सफाई, तरक्याती मनसूबों और दीगर बल्दियाती मसाइल से आगाह किया। बिलाल यासीन ने इस मौके पर कारकुनान को तंजीमी सरगर्मियाँ मज़ीद फाल बनाने, अवामी राबता मुहिम को मौसर अंदाज में आगे बढ़ाने की हिदायत की है। वज़ीर हाउसिंग का कहना था सरकारी इदारों की कारकर्दगी में बेहतरी अवामी खिदमत हुकूमत की तरजीहात में शामिल है। अवामी मसाइल के हल और खिदमत के अमल में कोताही बर्दाश्त, कई पार्क्स और ग्रीन बेल्ट्स में बारिश का पानी ज़ख़ीरा करने के मनसूबे पर काम शुरू नहीं हो सका। मज़ीद जानते हैं इस रिपोर्ट में। मानसून की बारिशों से अर्बन फ्लडिंग शहरियों के लिए मुसलसल दर्द सर। महकमा हाउसिंग और वासा ने बारिश के पानी को जखीरा करने के लिए मुश्तरका मंसूबा शुरू किया। शहर के 65 पार्क्स और ग्रीन बेल्ट्स को बारिश का पानी जेर जमीन जज़ब करने के मराकज बनाया जाना था। पानी के जखीरे बनाने के लिए लाहौर के 50 से जायद पार्क्स और 15 ग्रीन बेल्ट्स की निशानदेही की गई। बारिशों के इम्कानात के बावजूद बेशतर पार्क्स और ग्रीन बेल्ट्स में काम का आगाज नहीं किया जा सका। गंजबख्श टाउन के 6, रावी टाउन के 4 और गुलबर्ग टाउन के 2 पार्क्स में तामीराती काम अधूरा। गुलबर्ग में लिबर्टी चौक, मरातब अली रोड और एच ब्लॉक में रिचार्ज वेल्स की तामीर मुकम्मल की जा चुकी। जोहर टाउन के अल्लाहू चौक, G3 ब्लॉक और B ब्लॉक में तामीराती सरगर्मियां जारी हैं। मंसूबे का अहम और अफसोसनाक पहलू ये है कि पार्क्स, ग्रीन बेल्ट्स में तामीराती काम शुरू करने के लिए PC1 भी अभी तक तैयार नहीं किया जा सका। कैमरा टीम के हमरा ज़ैनुल आबिदीन, लाहौर न्यूज़। हुकूमत पंजाब का ज़मीनों की कंसोलिडेशन से मुतालिक 66 साला पुराना कानून ख़त्म करने का फैसला है और बिल पंजाब असम्बली की कायम कमेटी बराए रेवेन्यू को भिजवा दिया गया है। नई स्कीम्स पर पाबंदी से इल्तवा स्कीम्स को मुकर्रर मुद्दत में मुकम्मल ख़त्म किया जाएगा। हुकूमत ने कंसोलिडेशन ऑफ होल्डिंग ऑर्डिनेंस 1960 खत्म करने का बिल मुतारिफ करा दिया। बिल के तहत नए कंसोलिडेशन स्कीमें शुरू नहीं की जा सकेंगी। पहले से हासिल शुदा हकूक बरकरार रहेंगे। मतन के मुताबिक 70% से ज्यादा मुकम्मल स्कीमें 180 रोज में मुकम्मल की जाएंगी। दीगर जारी स्कीमों को 1 साल में निपटाया जाएगा। कम पेशरफ्त वाली स्कीमें खत्म कर दी जाएंगी। कायमा कमेटी 2 माह में अपनी रिपोर्ट असम्बली में पेश करेगी। कमेटी और असम्बली से मंजूरी के बाद बिल गवर्नर पंजाब की के लिए भिजवाया जाएगा। मंजूरी के बाद 1960 का ऑर्डिनेंस खत्म हो जाएगा। हमजा खुर्शीद, लाहौर न्यूज़। एडमिनिस्ट्रेशन लाहौर का रवा माली साल में 108% रेवेन्यू वसूली का दावा है। रिपोर्ट के मुताबिक 31 मई तक 17 अरब 26 करोड़ रुपए की आमदनी। सब ऑफिस ने 132% वसूली करके रिकॉर्ड कायम कर दिया है और वासम में सिर्फ 18% हदफ वसूल, जबकि दूसरी जानिब लारी अड्डा से रेवेन्यू टैक्स 118% वसूल करने का दावा भी किया गया है। एडमिनिस्ट्रेशन लाहौर का रवा माली साल 2025-26 में 108% वसूली का दावा। रिपोर्ट के मुताबिक लाहौर के डिफंक्ट जोन ने 31 मई तक 90% आमदनी हासिल कर ली। रेगुलेशन के तहत स्टॉक सेल ने 240% वसूली करके सबको पीछे छोड़ दिया। जनरल बस स्टैंड की वसूली 111% रही। हदफ से 14 करोड़ 64 लाख जायद जमा। वासा सैनिटेशन फीस में सिर्फ 18% वसूली हुई। बल्दिया उस्मा हेडक्वार्टर्स की कुल कमी 43 करोड़ 85 लाख रुपए रही। MCL के डिफंक्ट जोन ने 132% वसूली करके रिकॉर्ड कायम कर दिया। 31 मई तक 8 अरब 65 करोड़ रुपए की आमदनी। हदफ से 2 अरब 10 करोड़ जायद जमा। प्रॉपर्टी टैक्स ट्रांसफार्मर ऑफ प्रॉपर्टी टैक्स में 135% वसूल। 2 अरब 94 करोड़ इजाफी आमदनी। लाहौर पार्किंग कंपनी से पार्किंग स्टैंड फीस की मद में और रेगुलेशन इन्फोर्समेंट फाइन्स और स्टॉक सेल में 0 वसूली रही। एडमिनिस्ट्रेशन रिपोर्ट में बताया गया कि रवा माली साल में 100 से ज्यादा बाजारों में से सिर्फ एक इचरा बाजार की तज़ीनो आराइश के लिए 80 करोड़ रुपए की खसूसी ग्रांट मौसूल हुई। नाज़रीन, दूध और दही भी शहरियों की पहुंच से बाहर होने लगा है। दुकानदारों ने सरकारी निफनामे को हवा में उड़ा दिया है। शहरियों ने इंतजामिया से गिरफ्तारी के खिलाफ इकदाम करने का मुतालबा कर दिया। वैसे जानते हैं इस रिपोर्ट में।
शहरी बेचारे करें तो क्या करें। सब्जियों, फलों और पोल्ट्री मसनूआत के बाद दूध और दही की कीमतें भी आउट ऑफ कंट्रोल हो गई। जिला इंतजामिया के सरकारी निर्खनामे की वैल्यू 0 हो गई। सरकारी रेट लिस्ट में दूध की कीमत फरोख्त 170 और दही की कीमत 190 रुपए फी किलो मुकर्रर है, लेकिन इस कीमत पर दूध और दही पूरे लाहौर में कहीं भी दस्तयाब नहीं। अशिया खुरनोश की कीमतों पर कंट्रोल न होने से शहरी परेशान। शहरियों का कहना है कि बच्चों के लिए दूध खरीदना भी जेब पर भारी और दही तो खा ही नहीं सकते। हुकूमत कुछ ऐसा कर दे जिससे जिंदगी सुकून में आ जाए। थोड़ा सा बेहतरी लाई जाए हमारे लिए। हर जगह 180-90 रुपए किलो दही है, जहाँ 220-30 रुपए मिल रहा है। दुकानदारों की भी मजबूरी है, हालांकि सरकारी रेट पे ये कैसे दें, क्योंकि पेट्रोल महंगा है। पेट्रोल के ज़रिए गाड़ियों पे ये दूध आता है, फिर उसी के ज़रिए ये दही का सारा इस्तेमाल है, तो ये हुकूमत को चाहिए कि कुछ करे। दुकानदारों ने कहा सब चीजें महंगी मिलती हैं, इसीलिए सरकारी रेट पर नहीं बेच सकते। सहूलत बाजार हरबंसपुरम में अशिया 10% तक सस्ती दस्तयाब हैं। शहरों की बड़ी तादाद खरीदारी के लिए सहूलत बाजार में पहुंच गई है। बाजार में तरबूज 40, खरबूजा 60, बैंगन 68 रुपये और प्याज भी 68 रुपये फी किलो में फरोख्त हो रहा है। वैसे जानते हैं सामी सईद की इस रिपोर्ट में। सहूलत बाजार हरबंसपुरा में अशिया ज़रूरिया मार्केट से 10% तक कम निर्खों पर फरोख्त। लोग फल और सब्जियां खरीदने के लिए बड़ी तादाद में सहूलत बाजार में पहुंच गए। बाजार में तरबूज 40, खरबूजा 60, चीकू 220, खुबानी 305 और फालसा 255 रुपए फी किलो फरोख्त। सब्जियों में अरबी 128 रुपए, बैंगन 68 रुपए, प्याज 68 रुपए और टमाटर 73 रुपए फी किलो दस्तयाब। शहरियों का कहना है कि फल और सब्जियां सस्ती मिलने की वजह से हफ्ता भर की खरीदारी सहूलत बाजार से करते हैं। मैंने सब्ज़ी खरीदनी है, अभी पालक और कुछ मैंगो खरीदने हैं, खरबूजे खरीदने हैं, चिकन खरीदना है, तो माशाल्लाह बाहर से काफ़ी रियायत है इधर। हफ्ते की सब्ज़ी सादी खरीदते हैं और सस्ती हैं बाहर के निस्बत। मैंने सब्ज़ी खरीदी, टिंडे वगैरह, प्याज, लहसुन, अदरक, ये घर का। शहरियों का कहना है मौजूदा महंगाई के दौर में सहूलत बाजार आवाम को किसी हद तक रिलीफ फराहम कर रहे हैं। गर्मियों का मौसम आते ही अचार की तैयारी भी शुरू हो जाती है, जबकि कच्चे आम, लसूड़े, सब्ज मिर्च और लीमू की मांग बढ़ने लगी है। शहरी रवायती सागुन के लिए अचार बनाने में खास दिलचस्पी भी रखते हैं। रिपोर्ट करेंगे जाहिद आबिद। दस्तरखान की रौनक बढ़ाने वाला अचार गर्मियों में खास अहमियत इख्तियार कर जाता है। कच्चे आम, लसूड़े, सब्ज मिर्च और लीमू से तैयार होने वाले अचार की तैयारी शुरू। इन लवाजमात की खरीदारी के लिए शहरी बाजारों का रुख कर रहे हैं। दुकानदारों के मुताबिक इस मौसम में अचार साजी के लिए खरीदारों की तादाद बढ़ जाती है। माहिरीन के मुताबिक आम और लसूड़े का सीजन महदूद मुद्दत के लिए होता है, इसलिए इन दिनों अचार की तैयारी अपने उरूज पर है। खासतौर पर आम के अचार की मांग सबसे ज्यादा देखी जा रही है। मौसम गुजरने से पहले शहरी अचार की तैयारी में मसरूफ है, ताकि गर्मियों का ये मुनफरिद जायका पूरा साल दस्तरखान की जीनत बना रहे। कैमरामैन फखर अब्बास के साथ जाहिद आबिद, लाहौर न्यूज। डेंगू केसेस में इजाफा जारी है। लाहौर में डेंगू के कन्फर्म मरीजों की तादाद 7 तक पहुंच गई है। शहर में 30,000 से ज्यादा हॉटस्पॉट डेंगू ने खतरे की घंटी बजा दी है। रिपोर्ट करेंगे के बाद डेंगू केसेस में फिर से इजाफा होने लगा। शहर में डेंगू के कन्फर्म मरीजों की तादाद 7 तक पहुंच गई। सूबे भर में 33 मरीज रिपोर्ट। लाहौर में 30,000 से ज्यादा डेंगू हॉटस्पॉट्स ने खतरे की घंटी बजा दी। डिस्ट्रिक्ट हेल्थ अथॉरिटी की सर्वेलेंस शुरू न होने से रवां साल डेंगू केसेस में इजाफे का इम्कान। सूबाई वज़ीर सेहत तो आबादी ख्वाजा इमरान नज़ीर का कहना था कि डेंगू हॉटस्पॉट पर मुकम्मल फोकस किया जा रहा है। जिस घर से भी डेंगू लार्वा बरामद हुआ वहां पर रेड स्टिकर लगाया जाएगा। मोहम्मद बिलाल, लाहौर न्यूज़। पंजाब को माहौल दोस्त सूबा बनाने का वीएन पाकिस्तान का पहला EPA तस्दीकशुदा लिकुम ट्री फैसलाबाद से लाहौर पहुंच रहा है, जबकि ये पहली टेक्नोलॉजी है जो मसनूई दरख्त की सूरत में कार्बन डाई ऑक्साइड जज्ब भी करेगा। वज़ीर आला पंजाब ने लिक्विड ट्री के कामयाब तजुर्बे को वसअत देने का फैसला भी किया है। ये रिपोर्ट देखिए। पंजाब को माहौल दोस्त सूबा बनाने का मिशन पाकिस्तान का पहला EPA तस्दीकशुदा लिक्विड ट्री फैसलाबाद से लाहौर पहुंच रहा है। 1987 से अब तक EPA पंजाब की जानिब से तस्दीकशुदा ये पहली टेक्नोलॉजी है जो मसनूई दरख्त की सूरत में कार्बन डाइऑक्साइड जज़ब करेगी। लिक्विड ट्री GC यूनिवर्सिटी फैसलाबाद के ताउन से वहीं काश्त किए गए। सिस्टम में AI बेस्ड कैलकुलेटर लगा है जो बताता है कि एक वक्त में कितनी कार्बन डाइऑक्साइड जज़ब हो रही है और कितनी ऑक्सीजन रिलीज हो रही है। वज़ीर आला मरियम नवाज ने कहा कि लिक्विड
लिक्विड ट्री का आजमाइशी मरहला पंजाब के मुहक्किकीन, बायो साइंसदानों और EPA की तख्लीकी सलाहियत, महारत और जज्बे का सबूत है। पहले मरहले में लिक्विड ट्रीज को बड़े मॉल्स में इंडोर और आउटडोर लगाए जाएंगे। ये टेक्नोलॉजी शहरी इलाकों में आलूदगी कम करने के लिए गेम चेंजर साबित होगी। ये शहरों में कार्बन डाइऑक्साइड और स्मोक के खात्मे का जदीद तरीन साइंसी तरीकाकार है। वज़ीर आला पंजाब ने जदीद साइंसी तहकीक से तैयार करदा लिक्विड ट्री के कामयाब तजुर्बे को वुसअत देने का फैसला किया है।